जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। अभी हमको सबको पता चला सोशल मीडिया से और मीडिया से कि अमेरिका के डीप स्टेट के जासूस बांग्लादेश के अंदर मारा गया, जिनकी कोई जानकारी नहीं है कि किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मारा, और उसकी एक हत्या हो गई है। वहीं पे एक पाकिस्तानी जासूस की भी हत्या हुई है। अमेरिका के जासूस की हत्या, पाकिस्तान के जासूस की हत्या, और वो भी कहां पे? बांग्लादेश में। सोचने का विषय है कि इस विषय पे हमें क्या करना, हमारा क्या लेना देना, ऐसा हमें लगता है। वास्तव में अमेरिका का डी स्टेट जो एक खुफिया विभाग है अमेरिका का, जिसमें बड़ा फंड उसे दिया जाता है कि राष्ट्रवादी जितनी भी सरकारें हैं या नेता हैं, नेताओं की हत्या करो और सरकारें गिराओ। और हम देख ही रहे हैं कि हमारे आस पड़ोस में, श्रीलंका में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में और भी बहुत सारी जगह जहां जहां पे अमेरिका के हिसाब से सरकारें नहीं चलती है। ये जो सरकारें अपने राष्ट्र को सर्वोपरि रखती है, न कि अमेरिका की कठपुतली बनती है, ऐसी सरकारें अमेरिका के जो खुफिया विभाग है वो गिरा देती है। जो नेता उनके हिसाब से नहीं चलते हैं उनकी ये हत्या करवा देते हैं। उसी तरीके से अमेरिका ये चाहता था कि जिस तरीके से अभी तक जितनी भी सरकारें रही है वो सीआईए के हिसाब पर भारत की सरकार चलती थी। उनके एजेंट यहाँ पे काम करते थे, उनके एजेंट यहाँ पे सब नीति निर्धारित करते थे। हमारे देश के नेता, मंत्री, अधिकारी सब उनसे मिले हुए थे, बहुत सारे लोग मिले हुए थे और वो उनके अनुसार काम करते थे। पर पहली एक ऐसी सरकार आई है जिसने कहा कि नहीं, सीआईए का हमारे यहाँ पे कोई रोल नहीं होगा, अमेरिका का हमारे यहाँ कोई रोल नहीं होगा। हमारा देश कैसे चलाना है, किस तरीके से चलाना, क्या नीति होगी, कौन हमारा दोस्त होगा, कौन हमारा दुश्मन होगा, किससे हम व्यापार करेंगे, किससे नहीं करेंगे, ये हम डिसाइड करेंगे, न कि अमेरिका करेगा। अब ये जैसे ही सुनते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसा लगा कि भगवान, हमारे साथ क्या हो गया। पैरों के तले से उनकी जमीन खसक गई। और जो उनके स्लीपर सेल भारत के अंदर हैं, उन्होंने भी बहुत कोशिशें करी अमेरिका के इशारों पे और विदेशी देशों के इशारों पे अमेरिका की रचना के अनुसार प्रधानमंत्री को घेर के मारने की कोशिश करी, आंदोलन करके कोशिश करी, गृह युद्ध कराने की कोशिश करी, बदनाम करने की कोशिश करी नरेंद्र मोदी जी को और देश को, पर ये कामयाब नहीं हो सके। तो अमेरिका ने ये सब चीज देखी कि जब अब कुछ नहीं हो रहा है, राहुल गांधी हर बार विदेश जाता है और देश के अंदर एक बड़ा हमला होता है। अभी कुछ ही दिन पहले भी वो विदेश गया और देश में हमले होते रहे। हमारे देश के दुश्मन अमेरिका के साथ मिलके नरेंद्र मोदी जी की हत्या की रचना रच रहे थे। पर हमारे जो दोस्त हैं और जो हमारे खुफिया विभाग है, एजेंसियां है, रॉ है, उन्होंने उन विदेशी दुश्मनों की पहचान करी और उन्हें वहां तक भेजा जहां उनका स्थान होना चाहिए। पर ये सब हो रहा है कि अमेरिका के हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमारे जननायक की हत्या भी कर सकते हैं, हमारे देश में गृह युद्ध भी ये करवा सकते हैं। और इनका साथ सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट और वामपंथी मीडिया दे रही है। पर हमारी देश की जनता ये सब सुनने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद भी ये नहीं समझ रही कि ये सब नरेंद्र मोदी जी के साथ या देश के साथ नहीं हो रहा है, ये उनके साथ भी हो रहा है। आज यदि इतना मजबूत प्रतिनिधित्व हमें मिला है, जो हमारे देश का नाम पूरे विदेश में, पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है, हम आज विश्व स्तर पे
बड़ी शक्ति बन के उभर रहे हैं। आज हम किसी चीज के लिए किसी का मुंह नहीं देखते हैं, यहां तक कि लोग हमारा मुंह देखते हैं कि ये हमारी मदद करेंगे। ऐसा मजबूत देश यदि नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है बनाकर, तो हम लोगों का भी ये फर्ज बनता है कि नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करें और ये विधर्मियों का जो साथ देते हैं और जो लोग इनकी भाषा बोलते हैं, इनका विरोध करें। इनका विरोध, जब इनकी पोस्ट आती है, जब ये प्रोपोगंडा फैलाते हैं, तो इनका विरोध करो, इनको बताओ कि आप लोग क्या कर रहे हो और किसके साथ है। नरेंद्र मोदी जी के साथ ये घटना हो रही है, ताशकंद 2 की प्लानिंग थी कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री के साथ भी ये हो चुका है, हमारे देश के जो बड़े वैज्ञानिक है उनके साथ भी हो चुका है, हमारे देश के बड़े राजनेताओं के साथ हो चुका है, हमारे देश के विपक्ष के बड़े नेताओं के साथ हो चुका है। सीआईए और कांग्रेस ने मिलकर हमारे देश के नेताओं की हत्या करवाई है और करी है। इसके लिए ध्यान रहे कि इन लोगों को अब जवाब देना पड़ेगा। यदि ये लोग एक बार भी यदि सफल हो गए तो हमें फिर ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।